जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। 1912 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था और 14 नवंबर को हम इन्हीं की याद में बाल दिवस मनाते हैं। और 1912 में कांग्रेस में शामिल हुए, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और कांग्रेस के कई सम्मेलनों में उनकी अध्यक्षता भी की और कांग्रेस का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया। 1912 में ही ये पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बाकी पूरा अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेस के अनेक आंदोलन में भाग लिया। जैसे गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए गए, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, आदि आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार 1947 में भारत की जो स्वतंत्रता का जो लड़ाई लड़ी, इन्होंने कई आंदोलन चलाए, कई आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, इन्हें जाना जाता है। इसलिए नेहरू जी को इन्होंने बताया गया है 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में भी 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में भी इन्हें मनाते हैं। इसके बाद है कि इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें, इनकी प्रमुख रचनाओं में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो 1946 को प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है टुवर्ड फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। लेटर ऑफ ए नेहरू है, ए बेंच ऑफ वर्ल्ड लेटर्स हैं, द यूनिटी ऑफ इंडिया है। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ या रचनाएँ रही हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं वो आपको मैं देख सकता हूँ। इनमें से प्रमुख डिस्कवरी ऑफ इंडिया रही है, इसके बाद जो टुवर्ड फ्रीडम ये भी रही है और एक लेटर ऑफ नेशन ये भी रही है। तीनों प्रमुख रही हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। मानवतावाद पर विचार, तो जवाहरलाल नेहरू के क्या क्या विचार रहे हैं, किन किन पर उनके विचार दिए हैं उन्होंने, उनकी विचारधारा कौन सी है, किस प्रकार की विचारधारा, समाजवादी है, मार्क्सवादी है या लोकतांत्रिकवादी है। जो जवाहरलाल नेहरू के उनका मानवतावाद पर क्या विचार रहा है, ये हम जानेंगे। मानवतावाद के बाद उनके जो विचार रहे हैं, मानवतावाद के बाद उन्होंने वैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ उनकी क्या कर रही है, उसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद को उन्होंने जोड़ दिया है और उसके बाद उन्होंने उदारवादी और अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर उदारवादी राष्ट्रीय विचारधाराओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं पर उन्होंने जोड़ दिया है और अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं के बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद का उन्होंने विरोध करना, ये उनके प्रमुख मतलब कि उनके प्रमुख कार्य रहे हैं। इसके बाद हम नेहरू जी की लोकतंत्र संबंधी विचारधाराएँ पढ़ेंगे, आदि पढ़ेंगे। जो जवाहरलाल नेहरू ने बताया गया है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद क्या होता है, मतलब कि अपने राज्य का विस्तार करना ही क्या होता है, साम्राज्यवाद। जो साम्राज्यवाद होता है, साम्राज्यवाद ये अपने जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको सीमाओं को बढ़ाना ही क्या है, साम्राज्यवाद है। और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है कि उपनिवेशवाद क्या होता है कि किसी भी राज्य को अपने अधीन कर लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। तो इन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों का विरोध किया है। इसके लिए इनके एक फेमस कथन होता है कि हमें जो होता है हमें इंग्लैंड से नफरत नहीं है, हमें साम्यवाद से नफरत है। तो इसके इन्होंने कहा गया है कि हमें इंग्लैंड के प्रति हमें विरोध नहीं जताना चाहिए, हमें साम्राज्यवाद के प्रति हमें विरोध जताना चाहिए। तो इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया गया है और वही उपनिवेश कहलाता है। तो इन्होंने साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया है। उसके अनुसार इन्होंने किस प्रकार से विरोध किया गया है, उसमें हम देखते हैं कि इन्होंने बताया गया है कि धनात्मक पक्ष व नगद विरोधी है। इन्हें आज के जो धनात्मक पक्ष पर बल दिया गया है और उनकी परंपरा और अनुभूतियों को, उन्होंने उपलब्धियों को, स्मृतियों में माना है, अनुभूतियों। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वह है जवाहरलाल नेहरू के जो पंचशील समझौता आता है। पंचशील समझौता आपको सबको बताएं कि 1854 में पंचशील समझौता हुआ, 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ, ये जवाहरलाल नेहरू और चीन के मध्य हुआ था। इसमें क्या है कि इसमें अपनी 5 पंचशील प्रपोज किया गया। जो पंचशील समझौता है वह जो पंचशील देखो नेहरू की जो विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा में सबसे प्रमुख आता है कि उन्होंने एक तो समाजवाद पर जोर दिया गया है, समाजवाद लोकतंत्र पर जोर दिया गया है, दूसरी उन्हें पंचशील समझौता करना गया है। पंचशील समझौता में एक 1954 को समझौता हुआ था, उसमें 5 चीज़ों पर जोर दिया गया है। ये है कि कोई भी देश, ये चीन और भारत के मध्य तो हुआ था, तो इसमें बताया गया है कि पहले अपनी अपनी संप्रभुता को बनाए रखना, पहले जो है अपनी अपनी संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरी चीज़ जो उसमें बताई गई थी कि अनाक्रमणता की नीति को अपनाना। और तीसरी चीज़ उसमें बताई गई थी कि शांतिपूर्ण अस्तित्व का योगदान इन्हें दिया गया। और पांचवी चीज़ इसमें बताई गई थी वही थी कि 5 चीज़ इसमें बताई गई थी वह ये थी कि शांतिपूर्ण अस्तित्व का योगदान इन्हें दिया गया। और पांचवी चीज़ इसमें बताई गई थी वह ये थी कि शांतिपूर्ण अस्तित्व का योगदान इन्हें दिया गया। और
अपनी अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए अपने हितों में परस्पर पारस्परिक लाभ करना, ये इसकी 5वीं चीज़ थी। तो इस प्रकार से पंचशील समझौते पर करवा क्वेश्चन बनता है। और दूसरी चीज़ जो है वो है नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पर बल। नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता पर बहुत बल दिया गया है। नेहरू जी ने वैज्ञानिक इहलोकवादी, तो वैज्ञानिक तो सब जानते हैं कि वैज्ञानिक क्या है। इहलोकवादी है कि इसका अर्थ जो है इहलोकवादी है कि एकेश्वरवादी पर है। इहलोकवादी दो विचारधारा होती है कि इहलोकवादी और परलोकवादी। इहलोकवादी मतलब कि वर्तमान समय पर विश्वास करना, ये इहलोकवादी कहलाता है। इसके बाद उद्देश्यवादी और अज्ञेयवादी है। नेहरू जी ने कहा है कि यदि धर्म का अर्थ पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है तथा उसके लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान कर देने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो नेहरू जी ने बताया गया यदि हमें सत्य की खोज करनी है तो हमें पूर्ण निष्ठा के साथ उसके प्रति समर्पित होना चाहिए और उसमें हमें कार्य करने चाहिए। वे धर्म मात्र के विरोधी नहीं थे, बल्कि नेहरू जी केवल धर्म के ही विरोधी नहीं थे, अपितु मानव जीवन में जो धर्म के सकारात्मक योगदान के महत्व को स्वीकार करते हैं, किंतु नकारात्मक पक्षों की भी आलोचना करते थे। नकारात्मक पक्षों की आलोचना किस प्रकार करते थे? तो नकारात्मक पक्ष जो होते हैं, तो मानव के जो नकारात्मक पक्ष उनकी भी वो आलोचना करते थे। अब हम बात करते हैं नेहरू जी की लोकतंत्र संबंधी विचारधारा की। जो लोकतंत्र संबंधी विचारधारा है नेहरू जी की, वो कौन कौन सी रही है, इसको हम देखते हैं। नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जीवन पद्धति है जो कि सहिष्णुता, उदारता, स्वतंत्रता को महत्व देती है। लोकतंत्र का व्यवस्था का मर्म जनता के कल्याण के प्रति शासन के समर्पण का है। मतलब कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ये है कि शासन का जनता के प्रति समर्पण ही क्या है? लोकतंत्र है। इसमें जो जनता होती है वह स्वामी है और जो शासन चलाते हैं वह उनके एक कार्य के रूप में कार्य करते हैं। इसमें जो मेन जो होती है वो जनता होती है, तो जनता पर इन्होंने ज़्यादा इनके प्रति जनता की चेतना पर निहित होती है। इसमें जनता की चेतना पर निहित होती है। उसके बाद है कि नेहरू ने विधि के शासन और संविधानवाद और नागरिक अधिकारों पर बल दिया गया है। नेहरू के शासन, संविधानवाद और नेहरू नागरिक अधिकारों पर बल दिया गया है। शासन अधिकारों पर बल दिया गया है। और ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि नेहरू जी ने लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है। विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है। इसके बाद जो आता है वो आता है कि नेहरू जी के मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रति दृष्टिकोण, ये कौन कौन से दृष्टिकोण रखते थे? तो नेहरू जी ने एक समाजवादी विचार रखते थे। मैंने पहले बता दिया कि जो नेहरू जी थे वो एक समाजवादी विचारधारा को के रखते थे, लेकिन वो थोड़ा सा उनका जुड़ाव मार्क्सवाद के प्रति भी रहा है। तो मार्क्सवाद, समाजवाद के वो अच्छी ज्ञाता थे। उन्होंने बताया गया कि मार्क्सवाद, तो नेहरू एक समाजवादी विचारधारा थे। समाजवाद में क्या क्या बताया गया है कि तो समाजवाद क्या है? मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांतों को महत्व देता है। मार्क्सवाद के सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के प्रति उनकी आस्था भी व्यक्त करती है। जो मेन मेन ही हम बता देते हैं, तो मेन में देख लेना। मार्क्स के द्वारा व्यक्ति की गरिमा के बजाय वर्ग पर अधिक ध्यान देने के सिद्धांत की भी आलोचना की है। तो ये उनके प्रमुख जो मार्क्सवाद और समाजवादी विचारधारा से संबंधित थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकतंत्र समाजवाद पर उनका क्या विचार रहा है। लोकतंत्र समाजवाद पर उनका क्या विचार रहा है? तो नेहरू का मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद जनता की राजनीतिक या आर्थिक को सुनिश्चित करने का उपाय है। दोनों की राजनीतिक और आर्थिकता को सुनिश्चित करने का उपाय है। और आर्थिक विकास के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए देखो, आर्थिक विकास तभी होगा जब जनता की भागीदारी इसमें रहेगी। तो आर्थिक विकास के लिए जनता की भागीदारी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। उन समाजवाद की उदार और व्यावहारिक व्याख्या की। उनका मानना था कि शांतिमय एवं वेद उपायों से समाजवाद व लोकतंत्र की सामान्य स्थापित की जा सकती है।